हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है सरेंडर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड बोनस। कुछ टॉपिक हम अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले सरेंडर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ। सरेंडर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या होता है? इफ़ पॉलिसी होल्डर विड्रॉज द इंश्योरेंस पॉलिसी बिफोर मैच्योरिटी देन इट इज़ कॉल्ड एज सरेंडर ऑफ पॉलिसी। जब कोई पॉलिसी होल्डर पॉलिसी की मैच्योरिटी से पहले ही उसको विड्रॉ कर लेता है, मतलब उसको कंप्लीट नहीं करना चाहता, उसको पूरा नहीं करना चाहता है, उसको वापस लेना चाहता है, तो इस सिचुएशन को हम सरेंडर ऑफ पॉलिसी बोलते हैं। द अमाउंट टू बी पेड ऑन सरेंडर इज़ नोन एज सरेंडर वैल्यू। तो सरेंडर के टाइम जो भी अमाउंट पे की जाएगी उसे सरेंडर वैल्यू बोला जाता है। जब पॉलिसी होल्डर के पास कुछ फिनंशियल इमरजेंसीज आ जाती हैं, उसकी सोर्स ऑफ इनकम कम हो जाता है या रुक जाता है, वो प्रीमियम को पे करने की सिचुएशन में नहीं होता है, तो वो पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है। और जो सरेंडर करने से जो भी फंड उसको मिलेगा उसको वो अपनी कंटिजेंसीज को मीट आउट करने के लिए यूज़ कर सकता है। तो इससे पॉलिसी होल्डर को एक लिक्विडिटी मिल जाती है, वो अपनी लायबिलिटीज़ को पे कर सकता है। जब सरेंडर किया जाता है किसी भी पॉलिसी का, तो वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर बेस्ड होता है। तो सरेंडर टर्म्स के बेस पर बेस्ड होता है, अलग अलग तरह से सरेंडर हो सकता है। तो सरेंडर का मतलब क्या हुआ कि जब कोई पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को कंप्लीट नहीं करना चाहता है, बीच में ही वो सरेंडर करना चाहता है, उसको वापस करना चाहता है, तो इस सिचुएशन को सरेंडर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। तो फीचर्स क्या हैं सरेंडर के, क्या क्या फ़ीचर हो सकते हैं सरेंडर ऑफ पॉलिसी के? सबसे पहला तो परसेंटेज ऑफ प्रीमियम पेड। सरेंडर कितनी अमाउंट जो है वो सरेंडर होगी, कितनी अमाउंट उसको मिलेगी, तो सरेंडर वैल्यू बेसिकली ये प्रीमियम पेड की परसेंटेज होती है। जब वो सरेंडर करेगा तो उसको इंश्योरेंस कंपनी उसकी सरेंडर वैल्यू पे करती है, क्योंकि उसने कुछ प्रीमियम तो कंपनी को पे किया होगा, तो उसको सरेंडर जो वैल्यू है वो पे की जाती है। और सरेंडर वैल्यू कंप्यूट कैसे करते हैं? इसके अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए जितना प्रीमियम वो ऑलरेडी पे कर चुका है उसकी कुछ परसेंटेज हम ले लेते हैं और इसके बेस पर सरेंडर वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं। डिक्रीज विथ इंक्रीज इन पॉलिसी टर्म। जितना लंबा टाइम ड्यूरेशन होगा पॉलिसी का, तो उतनी ही जो सरेंडर वैल्यू वो कम होती जाती हैं। अगर पॉलिसी की ड्यूरेशन कम टाइम की है, कम टाइम के लिए पॉलिसी ली है, तो सरेंडर वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर पॉलिसी हमने बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ली है तो सरेंडर वैल्यू कम हो जाती है। सरेंडर वैल्यू कंप्यूट करते टाइम प्रीमियम का मोड क्या था, किस तरह से प्रीमियम को कैलकुलेट करना है, कैसे उसको पे करना है, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता, वो इररेलेवेंट होता है। लास्ट आता है सरेंडर वैल्यू फैक्टर। सरेंडर वैल्यू फैक्टर में क्या है? सरेंडर वैल्यू फैक्टर इंक्रीज हो जाता है पॉलिसी के ड्यूरेशन के इंक्रीज होने के साथ। सरेंडर वैल्यू फैक्टर बेसिकली ये प्रीमियम की परसेंटेज होती है, तो प्रीमियम की क्या परसेंटेज रहेगी तो वो सरेंडर वैल्यू फैक्टर होता है। तो इसके बेस पर भी हम सरेंडर वैल्यू को कंप्यूट करते हैं। आता है एक्विजिशन ऑफ सरेंडर वैल्यूज़ बाय पॉलिसी। सरेंडर वैल्यू जब हम पॉलिसी के कंप्यूट करते हैं तो उस केस में क्या क्या अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं, किस तरह से सरेंडर वैल्यू को कंप्यूट किया जाता है, एक्विजिशन कैसे होता है। तो फर्स्ट केस है, इफ़ द प्रीमियम हैव बीन पेड फॉर 3 consecutive ईयर इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी और 5 years इन केस ऑफ प्रोविडेंट सोसाइटी पॉलिसी, दैट पॉलिसी एक्वायर सरेंडर वैल्यू। कि जब अगर इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी है तो उस ईयर उसके लिए अगर 3 consecutive ईयर्स का प्रीमियम हम पे कर चुके हैं, और प्रोविडेंट सोसाइटी पॉलिसी के केस में अगर 5 ईयर का प्रीमियम हम पे कर चुके हैं, तो उस केस में उस पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू पॉलिसी एक्वायर कर लेती है। मीन्स उस पॉलिसी के ऊपर सरेंडर वैल्यू कंपनी को पे करनी पड़ेगी पॉलिसी होल्डर को। और सेकंड क्या है कि कब एक्विजिशन होगा सरेंडर वैल्यू का?
The policy will not lapse due to non-payment of further premium on which 3 consecutive premium have been paid. तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर उस पॉलिसी के ऊपर 3 कॉन्सिक्यूटिव प्रीमियम पे किए जा चुके हैं और अगर फर्दर प्रीमियम को पे नहीं किया गया तो उसको लैप्स नहीं माना जाता, पॉलिसी को अलाइव माना जाएगा, उसको जीवित माना जाता है। जितनी अमाउंट की वो उसका जो सम एश्योर्ड है जो पेड अप हो चुका है, तो उस केस में जो सरेंडर वैल्यू है वो कंप्यूट की जा सकती है। थर्ड केस है पॉलिसी केप्ट अलाइव टू द एक्सटेंट ऑफ द पेड अप सम इंश्योर्ड शैल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर बोनसेस डिक्लेयर्ड आफ्टर कन्वर्जन ऑफ पॉलिसी इनटू अ पेड अप पॉलिसी। पॉलिसी हमारी जिंदा रहेगी, जीवित रहेगी किस अमाउंट तक, जहाँ तक जो सम इंश्योर्ड है हमारा उसकी पेड अप अमाउंट है। अगर हमने पॉलिसी को, जो हमारी पॉलिसी थी उसको अगर हमने पेड अप पॉलिसी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है तो उस केस में भी उसकी सरेंडर वैल्यू होती है। मतलब जो पॉलिसी है वो हमारी सरवाइव करेगी, उसका ये नहीं होगा कि पॉलिसी हमारी लैप्स हो जाएगी, तो उसके ऊपर भी सरेंडर वैल्यू मिलती है। रादर हम लोगों ने प्रीमियम पे करना बंद कर दिया है, लेकिन अगर हमने उस पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है तो उस केस में भी उसकी सरेंडर वैल्यू एक्वायर्ड हो जाती है। सरेंडर वैल्यू जो पॉलिसी सरेंडर वैल्यू को एक्वायर कर लेती हैं, मतलब पॉलिसी के ऊपर कंपनी को सरेंडर वैल्यू को पे करना पड़ेगा अगर पॉलिसी होल्डर उस पॉलिसी को सरेंडर कर देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ बोनस। बोनस क्या होता है? बोनस का मतलब है, देखो बोनस का मतलब अगर आप किसी कंपनी के अंदर मनी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आपका डिविडेंड तो मिल ही रहा है, लेकिन अगर डिविडेंड के अलावा सरप्लस अमाउंट में भी आपको पार्टिसिपेशन करने का राइट है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिलेगी, जो सरप्लस में आपको हिस्सा मिलेगा, वो बोनस होता है। तो ऐसे ही इंश्योरेंस के केस में भी ये एप्लीकेबल होता है। तो 2 तरह की पॉलिसीज़ हो सकती हैं, एक पार्टिसिपेटिंग होती है और नॉट पार्टिसिपेटिंग होती है, मतलब विद प्रॉफिट और विदाउट प्रॉफिट हो सकती हैं। तो अगर हम विद प्रॉफिट पॉलिसीज़ की बात करें तो ये वो ट्रेडिशनल प्लान्स होती हैं जिनके ऊपर कंपनी सरप्लस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है, और जो सरप्लस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इस प्रॉफिट को बोनस बोला जाता है। जितना कंपनी को प्रीमियम मिलता है, कंपनी के पास जितना भी प्रीमियम आता है, ये सारा का सारा एक लाइफ फंड के अंदर चला जाता है, जिसमें ये सबके सब पॉलिसी होल्डर का इसमें कंट्रीब्यूशन है। फिर इस फंड को बाहर इन्वेस्ट किया जा सकता है कंपनी के थ्रू, किसी और कंपनी के सिक्योरिटीज़ को ख़रीदा जा सकता है, एज ए लोन प्रोवाइड किया जा सकता है, जिसके ऊपर कंपनी इनकम जनरेट करती है। तो कंपनी के कुछ फ्यूचर एसेट्स होती हैं, कुछ फ्यूचर लाइबिलिटीज़ होती हैं। इस तरह से फ्यूचर एसेट्स और फ्यूचर लाइबिलिटीज़ अराइज होती हैं। अगर कंपनी की फ्यूचर एसेट्स कंपनी की फ्यूचर लाइबिलिटी से ज़्यादा हो जाती है तो वो सिचुएशन सरप्लस की होती है। तो जो सरप्लस है ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, और इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को जो पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होल्डर होते हैं, जो विद प्रॉफिट जिन्होंने पॉलिसी को लिया है, तो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसे हम बोनस बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हम बोनस को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सरप्लस फंड होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के, और इनको कंपनी जो पॉलिसी होल्डर है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। तो बोनस के भी अलग अलग टाइप हो सकते हैं। बोनस बेसिकली 5 तरह के बोनस हो सकते हैं। सबसे पहला जो बोनस है सिंपल रिवर्जनरी बोनस हो सकता है। सेकंड कंपाउंड रिवर्जनरी बोनस हो सकता है। नेक्स्ट टर्मिनल बोनस हो सकता है, इंटरिम बोनस हो सकता है, और कैश बोनस हो सकता है। तो जो सबसे पहला है दैट इज़ सिंपल रिवर्जनरी बोनस। तो सिंपल रिवर्जनरी बोनस क्या होता है? ये वो बोनस होता है जो सिर्फ सम एश्योर्ड के ऊपर कंप्यूट किया जाता है। सम एश्योर्ड का कुछ 1000% होती है। लाइक अगर इंश्योरेंस पॉलिसी का सम एश्योर्ड 10 लाख का है और बोनस की जो परसेंटेज है वो 2 है, तो 2/1000 के बेस पर हम बोनस की अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ये जो बोनस होता है एनुअली इसको डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन इसको एनुअली पे नहीं किया जाता, मतलब ईयरली हम इसको पे नहीं करते हैं। रादर ये जो अमाउंट है, ये जो बोनस है, वो एक्रूड होता जाता है। और इसको पे कब किया जाता है? जब मैच्योरिटी आ जाती है या जब डेथ होने की कंडीशन में क्लेम पे करना होता है, तो तब इस सिंपल रिवर्जनरी बोनस को पे करते हैं। तो रिवर्जनरी बोनस, सिंपल रिवर्जनरी बोनस कौन सा बोनस हुआ? एक तो ये परसेंटेज 1000 के बेस पर हम कंप्यूट करते हैं, और ये सम एश्योर्ड का होता है, उसका कैलकुलेट किया जाता है। हर साल इसको डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन इसको हर साल पे नहीं किया जाता। पे कब किया जाता है? मैच्योरिटी के टाइम, या जब क्लेम अराइज होगा तो उस टाइम इसको पे करते हैं। सेकंड जो है ये पहले वाले से थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर कंपाउंड की बात हो रही है। तो कंपाउंड रिवर्जनरी बोनस में क्या होगा? कंपाउंड रिवर्जनरी बोनस होता है जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कंप्यूट किया जाता है। ऐसे ही अगर बोनस ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ है तो उसको हम सम एश्योर्ड की अमाउंट में ऐड कर देंगे, और अगले साल जब बोनस डिक्लेयर किया जाएगा तो वो सम एश्योर्ड प्लस प्रीवियस बोनस उन दोनों के टोटल पर होगा। जितना प्रीवियस बोनस ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है तो उसके ऊपर हम इस साल का बोनस डिक्लेयर करेंगे। तो अगले साल जब आपको बोनस डिक्लेयर करना है तो फर्स्ट जो लाइफ एश्योर्ड है उसकी जो अमाउंट है, क्लेम की जो अमाउंट है, लाइफ एश्योर्ड जितने में जो इंश्योर्ड अमाउंट है वो, और प्लस उसके अलावा जो लास्ट ईयर का बोनस है, और फिर जो प्रीवियस ईयर का बोनस है, तो पुराने सारे बोनसेस को ऐड करके जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर हमें बोनस के अमाउंट को कैलकुलेट करना है। तो ये भी प्रीवियस ईयर के बोनसेस के ऊपर पे किया जाता है, तो इसको हम कंपाउंड रिवर्जनरी बोनस बोलते हैं। थर्ड आता है टर्मिनल बोनस। टर्मिनल नेम से क्लियर है कि एंड में पे किया जाता है। परसिस्टेंसी बोनस भी हम इसको बोलते हैं, इसको कैपिटल बोनस भी बोलते हैं। तो ये रिवर्जनरी बोनस के अलावा पे किया जाता है। ये या तो जो पॉलिसी होल्डर है उस जो लाइफ एश्योर्ड है उसकी डेथ के टाइम, या मैच्योरिटी, दोनों में से जो भी पहले होगा तो उस टाइम पर इसको पे करते हैं। टर्मिनल बोनस बेसिकली एंड में पे किया जाता है, तो इसको कंप्यूट करने के दो मेथड होते हैं। ये सिर्फ एक ही बार पे किया जाता है, हर साल इस तरह के बोनस को डिक्लेयर नहीं किया जाता। जब पॉलिसी टर्मिनेट हो रही होती है, जब पॉलिसी बंद हो रही होती है, तो उस सिचुएशन में टर्मिनल बोनस को पे करते हैं। तो ये जो बोनस है दो तरह से डिक्लेयर हो सकता है, या तो जितना ऑलरेडी बोनस डिक्लेयर हो चुका है उन सब की टोटल की परसेंटेज की फॉर्म में हो सकता है, और सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड जो है इसको लाइफ एश्योर्ड के ऊपर भी कंप्यूट, सम एश्योर्ड के ऊपर भी कंप्यूट किया जा सकता है। ठीक है, हर साल के जो सम एश्योर्ड था उसके ऊपर हम कंप्यूट कर सकते हैं। तो या तो बोनस के टोटल के ऊपर कैलकुलेट हो सकता है, या सम एश्योर्ड के ऊपर इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इस तरह से टर्मिनल बोनस होता है जो टर्मिनेट होने पर, जो पॉलिसी के टर्मिनेट होने पर पे किया जाता है, तो इस बोनस को टर्मिनल बोनस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरिम बोनस। इंटरिम बोनस का मतलब क्या है? इंटरिम का मतलब होता है इन बिटवीन, मतलब जो बोनस दो बोनस डेट्स के बीच में पे किया जाता है। मतलब अगर दो बोनस डेट्स के बीच में पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट आ जाती है, डेथ क्लेम वगैरह अराइज होता है, तो उस केस में इंटरिम बोनस डिक्लेयर किया जा सकता है। अगर दो बोनस डेट्स के बीच में मैच्योरिटी अराइज होती है या डेथ हो जाती है, तो उस केस में इस तरह के बोनस को पे किया जाता है। और ये जो बोनस है वो प्रोराटा बेसिस पर होता है। ठीक है, उसके बेस पर हम इंटरिम बोनस कंप्यूट कर सकते हैं। लास्ट आता है कैश बोनस। तो कैश बोनस क्या है कि जब कंपनी, जैसे फर्स्ट वाले केस में बात हुई थी रिवर्जनरी बोनस की, तो रिवर्जनरी बोनस में होता है कि कंपनी हर साल बोनस डिक्लेयर तो करती है लेकिन उसको पे नहीं करती है। तो कैश बोनस में क्या होगा कि जब हर साल बोनस डिक्लेयर भी किया जाता है और साथ के साथ पे भी कर दिया जाता है, तो वो सिचुएशन कैश बोनस की होती है। बोनस डिक्लेरेशन के साथ साथ अगर उसकी पेमेंट भी हो रही है तो उस सिचुएशन को हम कैश बोनस बोलते हैं। इस तरह से बोनस को 5 तरह के टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। सिंपल रिवर्जनरी बोनस, कंपाउंड रिवर्जनरी बोनस हो सकता है, टर्मिनल बोनस हो सकता है,
इंटरिम बोनस हो सकता है और कैश बोनस हो सकता है। तो रिवर्सनरी बोनस सिंपल बोनस है जो हर साल डिक्लेयर्ड होता है लेकिन पे एंड में होता है। कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस ये पिछले जो डिक्लेयर्ड बोनस है उनके ऊपर उनको भी ऐड करके हम कंप्यूट करते हैं, मतलब कुमुलेट करके इसको कैलकुलेट किया जाता है। जो टर्मिनल बोनस है वो बिल्कुल एंड में पे किया जाता है जब पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है, या तो डेथ में के केस में और या फिर पॉलिसी के मेच्योरिटी होने पर, विच एवर इज़ अर्लियर, तो उस कंडीशन में ये पे करते हैं। और नेक्स्ट है इंटरिम बोनस, जो 2 बोनस डेट्स के बीच में जिसको डिक्लेयर किया जाता है, जिसको पे किया जाता है। और लास्ट आता है कैश बोनस, कि जब बोनस सिर्फ डिक्लेयर नहीं किया जाता, रादर वो साथ के साथ कैश में पे भी किया जा रहा है, तो उसे हम कैश बोनस बोलते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड. I hope this video will be useful for you. Thank you.